आदाब। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल इस्लामी मालूमात से। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद ज़फ़र अब्बास ज़ैदी साहब। काफ़ी टाइम के बाद हम इनसे रब्ता कायम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सब आपकी दुआएं, आप सुनाइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का। मौलाना साहब, हमारा आपसे एक सवाल है। सवाल आपसे ये है कि अक्सर शिया हज़रात हमारे चार इमामों के फ़िक़ही इख्तिलाफ़ को बहुत हवा देते हैं, जबकि आपके मुस्तहिदीन के दरमियान भी कसीर इख्तिलाफ पाया जाता है। जैसा कि आपके मुस्तहिद आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के नज़दीक सुन्नत वज़ू या गुस्ल से नमाज़ पढ़ सकते हैं, मगर आपके दूसरे मुस्तहिद आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के नज़दीक ऐसा नहीं हो सकता है। जब दोनों का मज़हब एक है तो इख्तिलाफ़ क्यों? और जब इख्तिलाफ़ है तो सही तो एक ही होंगे। आप इसके बारे में हमारी वज़ाहत कीजिए। माशाल्लाह, बहुत प्यारा सवाल है आपका। पहले तो याद रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हनफ़ी हूँ, शाफ़ई हूँ, हम्बली हूँ, मालकी हूँ, सूफ़ी हूँ, सब मुसलमान हैं। मुसलमानों के आपसी इख्तलाफात को इस दौर में या किसी भी दौर में इस तरह हवा देना जो उनके दरमियान फसाद का सबब करार पाए, कतन हराम है हमारे मुज्तहिदीन के नज़दीक। हमेशा से हमने इत्तेहाद की दावत दी है, इत्तेहाद की दावत देते हैं, इंशाअल्लाह देते रहेंगे। ये आपको शुभा गुजरा है कि शिया उसको हवा देते हैं। जी जी। ना कोई पढ़ा लिखा सुन्नी कभी हवा देता है, ना कोई पढ़ा लिखा शिया कभी हवा देता है। इफ़हाम व तफ़हीम के लिए बात की जाती है, यानी एक भाई भाई से गुफ्तगू करता है। चूँकि मज़हब अलग अलग हैं, दीन एक है, क़िबला एक है, रसूल एक है। तो ये होना चाहिए कि जब सुन्नी शिया से बात करे या शिया सुन्नी से बात करे तो उसे दुश्मन समझ के बात ना करी, उसको काफिर समझ के बात ना की जाए, उसे मुनाफिक समझ के बात ना की जाए, बल्कि इसी तरह बात की जाए। यकीनन है भी है कि भाई भाई से बात कर रहा है, एक उम्मती उम्मती से बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात। अब बात को इस तरीके से किया जाए कि हम हक तक पहुंच जाएं। अगर पहुंच जाए तो ठीक है, अगर कायल एक दूसरे को ना कर सकें तो मिलना जुलना तर्क ना करें। वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। खुदा ही बेहतर जानता है कौन कब ठीक हो जाए। यकीनन अब वो चाहे हनफी रहते हुए मर जाए जब भी मुसलमान मरा है, हम्बली रहते हुए मर जाए जब भी मुसलमान मरा है, जाफरी रहते हुए मर जाए जब भी मुसलमान मरा है। अब आपका ये सवाल कि उन्हें हवा देते हैं, तो हमने कहा कि कोई पढ़ा लिखा शिया हवा नहीं देता। तो आपने हमारे दो मुज्तहिदीन का जिक्र किया। यकीनन कसरत से इख्तिलाफ पाया जाता है, इससे बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है, आपने इरशाद फरमाया है। मसलन हाँ, एक मिसाल दी आपने, मिसाल के तौर पर कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के यहाँ सुन्नत गुस्ल और वुज़ू से नमाज हो जाती है, और रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई साहब के यहाँ नहीं होती। याद रहे, हमारे यहाँ जो मुज्तहिदीन इज्तिहाद कर रहे हैं, ये इस दौर की मजबूरी है। तकलीद इस दौर के अंदर जो हम कर रहे हैं उसका एक सबब है, इसलिए कि हमारे वक्त का इमाम पर्दे गैबत में। अगर इमाम सामने हो फिर किसी मुज्तहिद की तकलीद नहीं होती, फिर तो इमाम जो कह दे। और आपने जो फरमाया दोनों में से एक ही ठीक होगा, तो यकीनन एक ही ठीक होगा, एक से इज्तिहादी गलती हुई है। अब आप कहें इसका हल क्या है? जी बिल्कुल, इसका हल बिल्कुल ऐसे है कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, और खुदा न करे हमको ऑपरेशन की जरूरत है, और सर्जन साहब ऑपरेशन करते हैं और इत्तफाक से हम मर जाते हैं, तो क्या डॉक्टर के ऊपर केस होगा? नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो अपनी तमाम सलाहियतों को बरगुए कार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए हमें ठीक करना चाहा था, मगर क्या करेंगे, गलती हो गई। तो इसे डॉक्टर पे केस नहीं होगा। यही मामला मुज्तहिद का है कि मुज्तहिद फ़कत ये नहीं कि जो उसके दिमाग में आया उसने कह दिया, वो तमाम आयात और रिवायात पर गौर व फिक्र करने के बाद कोई फैसला देता है जिसका नाम फतवा होता है। अब या तो फतवा सही होता है या उससे इज्तिहादी गलती हो जाती है। तो ये इज्तिहादी गलती उसकी भी माफ़ है, और जो अमल करेंगे उसके फतवे के ऊपर उनकी भी माफ़ है। क्योंकि हदीसें हैं दोनों के सामने, एक के नज़दीक ये हदीस ठीक है, दूसरे के नज़दीक ये हदीस ठीक है, इमाम सामने है नहीं। तो वक्त की मजबूरी है। आइम्मा अरबा का जो आपने तस्करा किया है,
ہمارے برادر علیہ السلام کے 4 ائمہ کا، ان کا اجتہاد کے ہم اس لیے قائل نہیں ہیں کہ انہوں نے اجتہاد اس دور میں کیا ہے جب اللہ کی حجت امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہیں، جبکہ رسول ارشاد فرما گئے تھے وہ تمہارے درمیان 2 گواہ قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اپنی اطرت۔ تو جب رسول موجود ہو جب اجتہاد کا حق نہیں ہے، جب امام موجود ہو جب اجتہاد کا حق نہیں ہے، کیونکہ امام جو کہتے ہیں وہ اجتہاد نہیں ہوتا، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو ہوتے ہیں وہ شریعت کی ترجمانی کرتے ہیں، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم جو اس اجتہاد کے قائل نہیں ہیں جو ائمہ اربعہ نے کیا ہے، یعنی ہمارے برادران اہل سنت کے 4 ائمہ نے کیا ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے امام کی موجودگی میں کیا ہے۔ ہمارے یہاں مجتہد جو اجتہاد کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ امام پردہ غیبت کے اندر ہیں، تو یہی اجتہاد اگر امام کے قول کے مقابلے پر کیا جائے، امام کی موجودگی میں کیا جائے تو حرام ہے۔ اور یہی اجتہاد اگر حکم خدا اور حکم امام کو جاننے کے لیے کیا جائے جیسا آج شیعہ مجتہدین کر رہے ہیں تو اہل ایمان ہے۔ تو یعنی کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا اجتہادی خطا، یہ تو اجتہادی خطا ہے، چلیے امام موجود نہیں ہے، تو کیا وہ بھی اجتہادی خطا مانی جائے گی جبکہ امام موجود تھے اس دور میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، کیا صحیح ہے اسے بھی اجتہادی خطا مانا جائے گا؟ وہ تو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ تو ہمارے نزدیک جو ہے گناہ قرار پائے گا اس حدیث ثقلین کی روشنی کے اندر، کیونکہ وہ اجتہادی خطا نہیں، وہ اجتہادی خطا ہے، کیونکہ حجت موجود ہے، حجت خدا موجود ہے، اس وقت اجتہاد ہمارے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ امام موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ بالکل وہ شاگرد تھے، مگر شاگرد کا استاد کے نقش قدم پر ہے کہ نہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ استاد کا نظریہ کچھ اور ہے، شاگرد کا نظریہ کچھ اور ہے۔ اگر وہ امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کرنے کے بعد اپنے نام سے کوئی فقہ نہ چلاتے، یہ نہ کہتے میرا نظریہ یہ ہے، بلکہ اگر وہ ایسے شاگرد ہوتے کہ جیسا ہونا چاہیے تو ان کو کہنا چاہیے تھا اس مسئلے میں صادق آل محمد یہ کہتے ہیں، اس مسئلے کے اندر امام محمد باقر یہ کہتے ہیں۔ امام کی موجودگی میں ان کا یہ کہنا کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ ہمارے نزدیک اجتہاد نہیں ہے بلکہ خطا ہے، گناہ ہے۔ امام کی موجودگی کے اندر، حجت خدا کی موجودگی کے اندر کوئی فتویٰ دینا، مگر جو مسلمان ان کی تقلید کر رہے ہیں نہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں نہ امام ابو حنیفہ کو کافر کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ بھی مسلمان ہیں، جو ان کی تقلید کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، بھئی یہ ہم ان کے اجتہاد کے اور ان کی امامت کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں امام بندے نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے۔ نہیں، اس میں تو خیر کوئی وہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ادھر بھی یہی ہے، کوئی امام شافعی کو فالو کرتا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کو۔ اچھا، پھر ہم کہتے چلیں آپ سے اجازت ہے؟ جی بالکل۔ ہماری مجتہدین میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، بھئی تو سنت وضو اور واجب وضو کا مسئلہ جیسے آپ نے بھی بیان کیا ہے، ائمہ اربعہ کے اندر تو اس سے خطرناک والا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کیا ہمارے یہاں مجتہدین چاہے جتنے ہیں انہوں نے اللہ کی عبادت کی اس طرح حفاظت کی ہے، یعنی وہ روایات جو کسی عبادت کے طریقے پر، نماز کے طریقے پر آئی ہیں، ان روایات کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ کروڑوں مجتہدین، لاکھوں مجتہدین ہیں آج تک دنیا کے اندر جو گزر چکے ہیں باقی انشاءاللہ آئیں گے، کسی میں آج تک نماز کے طریقے کو لے کر اختلاف نہیں ہے۔ جو طریقہ آقا سیستانی کا ہے وہی طریقہ آقا خامنائی کا ہے، وہی آقا خوئی کا ہے، وہی آیت اللہ بہجت کا ہے۔ وہاں 4 امام ہیں، نماز کو لے کر اختلاف ہو گیا کہ رسول کا طریقہ نماز کیا تھا۔ اب بتائیے نماز کا طریقہ محفوظ نہیں رہا تو اور کیا محفوظ رہ سکتا ہے اور کہے پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے ہماری مجتہدین میں اختلاف ہے، وہ پھر بھی نبھنے والا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک مجتہد ہمارا کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے یہ حرام ہے، مگر وہ چیز کوئی ایسی نہیں ہوتی جس سے انسان کراہیت کرے۔ ائمہ اربعہ کے یہاں تو بڑا سخت اختلاف ہے، درندے تک حلال کر رکھے ہیں۔ جناب کسی کے نزدیک لومڑی حلال ہے، کسی کے نزدیک چوہا حلال ہے، کسی کے نزدیک گھوس حلال ہے، کسی کے نزدیک جناب چیل حلال ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری، اس میں سورہ انعام کی آپ تفسیر پڑھ لیجئے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ ایسا اختلاف ہمارے مجتہدین میں نہیں ہے، تمام مجتہدین کے نزدیک درندے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تھوڑا بہت اختلاف ہے، وہ اختلاف بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ ہو کہ ایک کے نزدیک
मतलब चूहा हलाल हो जाए, एक के नज़दीक हराम हो जाए, नहीं, सबके नज़दीक हराम है। छोटा मोटा इख्तलाफ है, सुन्नत पर वाजिब पर वो कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। और ये भी इतने हैं, इतने इमाम पर्दा गैबत के अंदर हैं। जब इमाम आ जाएंगे तो ये इख्तलाफ भी खुद ब खुद दूर हो जाएगा, क्योंकि फिर इमाम की बात मानी जाएगी। हम भी उन्हीं की बात मानेंगे, मुज्तहिदीन भी उन्हीं की बात मानेंगे। और ये इज्तिहाद भी जो कर रहे हैं, ये नहीं कि अपने आप को बुझवा रहे हैं। मुज्तहिद कहते ही उसे हैं जिसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा सरमाया सिर्फ इसीलिए सर्फ किया हो कि वो इल्म की इस मंजिल पर पहुंच जाए कि कुरान और हदीस से ये पता चला सके कि हुक्म खुदा क्या है। यानी तमाम आयात पर नजर हो, तमाम रिवायात पर नजर हो, तमाम रावियों पर नजर हो, उसके बाद गौर और फिक्र करने के बाद जो मसला आप पढ़ते हैं ना, तौज़ील मसाइल, जैसे हमारे यहाँ कहने का एक मसला है कि वजू में चेहरा ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए, तो मेरे और आपके लिए तो आसान है कि मुज्तहिद ने जो है फतवा दे दिया है कि चेहरा ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए। मगर तो मुज्तहिद जानता है कितनी आयात पर गौर किया है, कितनी रिवायात पर गौर किया है, कितने रावियों के शजरे खंगाले हैं, तब जाके फतवा दिया है। तो अइम्मा अरबा का इख्तलाफ और है, हमारे मुज्तहिदीन का इख्तलाफ जो है वो और है। हमारे मुज्तहिदीन इज्तिहाद करते हैं इसलिए कि इमाम पर्दा गैबत में है। अइम्मा अरबा ने इज्तिहाद जब किया है जब इमाम मासूम यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उनके दौर के अंदर मौजूद थे। अच्छा, अगर यह कहा जाए कि भाई मासूम नहीं मानते, तो ये तो मानना पड़ेगा कि अइम्मा अहले बैत में हैं, उनसे बड़ा कोई मुज्तहिद नहीं था, उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था, तो यकीनन उन्हीं की इताअत होनी चाहिए थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी वजाहत की। तो जैसा कि अभी आपने एक जुमला बोला, वो वाकई हकीकत है बात, इसके लिए भी काफ़ी वो चाहिए जिगर, क्योंकि एक चीज़ कहा जाता है अक्सर करके, क्योंकि कहीं ना कहीं तंज कसते हैं, एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझ रहे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी बोला था कि हम सबको मुसलमान मानते हैं, और वाकई होना भी यही चाहिए, कलमा शरीक है, सारे मुसलमान हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी भी है। अगर आप यहाँ बैठकर कुछ और कहेंगे और मिंबर पर बैठ के कुछ और कहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप जिम्मेदार आदमी हैं, लोग भी आपसे सवाल करेंगे कि मौलाना साहब आपने वहाँ वीडियो में तो ऐसे कहा, हमें तो आपने ऐसे बताया था। लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि इससे ये चीज़ भी वाज़ेह होती है कि आप जो यहाँ बोल रहे हैं वही अपनी कौम को भी पैगाम दे रहे हैं कि सब मुसलमान हैं। जबकि औरों से भी मैं मिला हूँ अक्सर करके, मेरे ऊपर भी लगभग इसी तरह का फतवा लगा दिया गया था, क्योंकि ये जो चीज़ होती है सबसे पहले मुसलमान समझना वाकई बहुत बड़ी बात है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, यही नहीं है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, जी जी, मैं कोई मुज्तहिद नहीं हूँ। जी जी, ये तालीम हमको हमारे मुज्तहिदीन ने दी है, हमारे उलेमा ने दी है, हमारे अइम्मा अहले बैत ने दी है। क्योंकि अब किसी का अकीदा मैं कहता हूँ छुपा हुआ नहीं है, सबकी किताबें जो है बाजार के अंदर मार्केट में मिल जाएंगी। भाई अहले सुन्नत के क्या अहकाम है, बहिश्त ज़ेवर पढ़ लिया जाए, दुर्र मुख्तार पढ़ लिया जाए। शियों के अंदर क्या अहकाम है, तौज़ील मसाइल पढ़ ली जाए। हमारे यहाँ सीधा सीधा मसला है, किसी की तौज़ी आप पढ़ें जिसने अल्लाह को एक मान लिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को उसका रसूल मान लिया, वो मुसलमान है। अब चाहे वो हनफी हो, चाहे वो शाफ़ी हो, चाहे वो हम्बली हो, चाहे वो मालकी हो, चाहे वो सूफी हो, कोई भी हो, हम उसको मुसलमान मानते हैं। क्योंकि मेरे सामने एक मसला भी आया था, कुछ मामला चल रहा था कि मैं इंटरव्यू वगैरह भी कवर करता हूँ, मेरे साथ भी माशाल्लाह इसी तरह की गुफ्तगू की गई थी, और उन्होंने तो बहुत कैडे जुमले इस्तेमाल किए थे कि हमारे नबी का जो दीन है उसने मना किया कि आपसे बात ना करें। उसने तो इतने सख्त जुमले इस्तेमाल किया था। खैर, मसला ही आता है कि नबी के दीन ने तो कभी काफिरों से बात करने को मना नहीं किया। नहीं, वो मैं उनसे पूछूंगा ना कौन से नबी के दीन पे चल रहे हैं। उनके ऊपर जो पत्थर फेंकते थे उनसे बात करते थे, जो कूड़ा डालते थे उसकी आयादत को पहुंच जाते थे। नबी ने तो जिन्होंने बाइकाट किया है खुद उनके घर पहुंच जाते थे। तो अगर नबी बात ना करते तो इस्लाम कैसे फैलता। नबी का तो मसला ही दूसरा है। हम कुरान पढ़ते हैं बड़े अच्छे माहौल में जहाँ लोग सुभान अल्लाह कहने वाले होते हैं। नबी तो मुखालिफों के सामने कुरान पढ़ते थे। हम कुरान पढ़ते हैं लोग फूल बरसाते थे, नबी कुरान पढ़ते थे वहाँ से पत्थर आते थे। तो उनका कुरान पढ़ना और था, हमारा कुरान पढ़ना और है। हम कुरान पढ़ते हैं इस तरह मुसलमानों को काफिर बना देते थे, और रसूल फ़कत कुरान पढ़ते थे, बुत परस्तों को मुसलमान बना देते थे। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। सही बात है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल इस्लामी मालूमात से। आदाब।